देखती आँखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम। ख़ास करके एक अर्जेंट अपडेट के लिए और अर्जेंट टारगेट्स के लिए आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे पहली बात, मेरा अगर चैनल हनी फॉक्सी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन में क्लिक करें ताकि आपको अर्जेंट वीडियो आती रहे। दूसरी बात, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ इज़ जस्ट एनालिसिस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉक्सी चैनल और हनी फॉक्सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वैसे मैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं बताता हूँ, मीडियम टर्म कभी कभार बताता हूँ। एक अर्जेंट अपडेट जो कल ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस और एक डिटेल चीज़ें बता रहा हूँ। सो प्लीज़ आप इसको गौर से सुनिएगा। और पॉसिबल है कि मैं सिल्वर के भी शायद कुछ आप लोगों को अपडेट करूं, क्योंकि सिल्वर का भी लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बात यह है कि अगर मेरी इसमें कोई गलती हो तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कोई भी चीज़ देखें, मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात, आप मेरी वीकली वीडियो में जाके देखें कि मैंने वीकली वीडियो में आपको 3363 का एक ब्रेकआउट एरिया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि 3363 को अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट 3391 और 3400 तक जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एज़ पर आवर वीडियो की एनालिसिस के मुताबिक मार्केट उस पर चली। अब मार्केट 3400 पे जब कल गई तो कल लोगों के मैसेज इंस्टा पे और सब जगह आने शुरू हो गए, 3490 पे, 3480 पे, क्या हम बाइंग करें। कोई कह रहा था हम 3374 पे सेल करें या हम बाई करें। मैंने सबको प्राइवेटली मैसेज पे जवाब दे रहा था, जितने लोगों को दे सका, कि प्लीज़ ना बाई करें ना सेल करें। और इंस्टाग्राम की वीडियो पे भी आके कह दिया कि भाई आप वेट करो, एक दिन रात तक या कल तक वेट करो, ठीक है। अब आज जो इम्पोर्टेंट से सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ वो एक इम्पोर्टेंट है। मैं एक चीज़ देख रहा था अभी, मेरी एक ये मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो 3363 का एरिया है ना, ये अब बहुत 3360 और 3350 के अंदर की जो मार्केट है, ये बहुत ही क्रूशियल मार्केट है, ठीक है। आज का डे है, आज कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कल ये फंडामेंटली, टेक्निकली नहीं, कल फंडामेंटली एक मार्केट को इन्होंने बूस्ट किया, जो कि मेरा जो पिछले एक हफ्ते से और या इस वीक से मेरी जो टारगेट्स था कि ये एक मरतबा मार्केट 3270 को तोड़े, जो हम वेट कर रहे थे, जो नहीं टूटी। अगर ये 3290 3270 को मार्केट तोड़ेगी तभी जाके मार्केट $150 नीचे आएगी। अब मार्केट नहीं टूटी तो आप समझे कि अब ये इज़ अ काइंड ऑफ आपका जुलाई का जलवा तैयार हो गया। देखिए, जुलाई के जलवे की हम जब बात कर रहे थे ना, लोगों ने मैसेजेस किए, अच्छे भी किए और बेचारे परेशान भी है। देखिए, जुलाई के हम जलवे की बात कर रहे थे ना, उस वक्त रेट चल रहा था 3295 एंड दैट्स व्हाट द वेरी गुड पॉइंट कि हम एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये 3295 पे जिन्होंने बाई किया है या 3320 पे भी बाई किया है, उनके लिए जुलाई का जलवा मिल गया। और इंशाल्लाह जिसके जिसके नसीब में होगा ना, उनको जुलाई का जलवा मिलेगा। सो बी केयरफुल। मुझे ये लग रहा है, पॉसिबल है मैं मिस्टेक मेरी हो सकती है, मुझे लग रहा है आज के टारगेट्स के कि आज मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए 3380, 3370, 3360। देखें, मैंने आपको $30 का टारगेट्स दिया है, क्योंकि मार्केट अभी ये गोल्ड है, ये सब्ज़ी नहीं है। तो ये मार्केट तो $30-40, $50 अप एंड डाउन करेगी। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। हमें फिज़िकली लेना है, लॉन्ग टर्म वालों तो भूल ही जाए, वो इंशाल्लाह देखेंगे 3500 700 अप इंशाल्लाह। अब देखिए, मीडियम टर्म वालों को मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताऊं कि जो 3360 3370 का टारगेट है ना, जो पॉसिबल है, मैं आपको टारगेट्स आज दे रहा हूं, और जो पॉसिबल 3360 3370 के अंदर मार्केट आज एक डिप लगा सकती है एंड दैट्स वाज द बाइंग टाइम। और ये कब लगा सकती है, कब तक हो सकता है, मैं उसकी भी आपको आइडिया दे देता हूँ एट द एंड, डोंट वरी। अब अगर 3360 से मार्केट नीचे भी जाए ना 3350 तक,
आपको घबराना नहीं है। मैं आपको वापस एक चीज़ बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल था वो 3363 था, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। अब 3350 इसका वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। 3350 जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट नीचे की तरफ मार्केट नहीं आएगी, यह आप ख्याल रखें। 3350 तक जब तक मार्केट 3350 को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट बार बार ऊपर जाएगी। अब 3360 से 70 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है विच यू कैन गाइज डू इट। ठीक है, अब रह गई सिल्वर की बात। देखिए सिल्वर में एवरी डिप बाइंग बोल रहा था, आज भी लोगों ने मुझे कुछ ने मैसेज किया है, मैं उनके भी जवाब साथ साथ दे दूं। काफ़ी मैसेजेस आए, लोगों ने मैसेज किया है कि भाई आप कह रहे हैं 3100 अगर गोल्ड जाएगा तो सिल्वर नीचे जाएगा, तो सिल्वर आज 39 पे है तो हम बेच देते हैं फिर ले लेंगे। देखें भाई, मैं खुदा के वास्ते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सिल्वर बेचने की बात नहीं करें, क्योंकि सिल्वर अगर आप बेच देंगे आपको नीचे का चांस मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। आ भी सकती है, मार्केट आएगी तो कहाँ आएगी, 37 पे आएगी, 3650 पे आएगी, 36 पे आएगी। आपको इससे 36 से नीचे चांस मार्केट दे ना दे, आई डोंट नो। बट एक बात आपको बताऊं, मार्केट का एक अप ट्रेंड अभी भी बाकी है। एक मार्केट अप ट्रेंड है जो 40 तक आ सकती है या 40 से ऊपर भी जा सकती है। देखिए वहाँ भी मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म वालों को सेलिंग का नहीं कहूँगा, प्लीज़। आप लॉन्ग टर्म वाले, वही मैं आपको कह रहा हूँ भाई, मैट्रेस के नीचे, भाई तकिए के नीचे, भाई हर जगह सिल्वर भरो और भूल जाओ प्लीज़। ठीक है, अब सिल्वर के टारगेट्स ये कि एक 40 का टारगेट है जो कि क्रॉस करना चाहिए। अब अगर 40 का टारगेट क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स डिफरेंट होंगे, अप ट्रेंड के और टारगेट्स होंगे। डाउन ट्रेंड का मैं आप आई एम वेरी सॉरी, बीच में एक कॉल आ गई थी तो इसलिए मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा और मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। देखें, मैंने आपको सिल्वर के टारगेट्स बता रहा हूँ तो वो आपको इन द फ्यूचर अगर मुझे जो चीज़ एनालिसिस होगी मैं बताऊँगा। अब रह गई सिल्वर की बात, ये मैंने आपको बोल दिया, डब्बे में रखें या मैट्रेस के नीचे रखें और भूल जाएं। ठीक, अब गोल्ड की बात आ जाए। गोल्ड पे देखिए, गोल्ड का जो टारगेट्स मैंने आपको बता दिया है, गोल्ड डिप पे बाइंग है, आज ही डिप पे बाइंग है। वो इसलिए मैं आज आपको खास करके अर्जेंट वीडियो टारगेट्स देके डाल रहा हूँ कि ये आज ही मार्केट जहाँ डिप लगाने की लगाएगी और मार्केट वापस $20-25 $30 ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट टर्म की कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए है। टारगेट्स आपको दे दिए हैं शुरू में। अब रह गई इसकी टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम ये है कि आज में भी कोई पावल साहब की स्पीक है और ये देखें, ये न्यूज़ के ऊपर और फंडामेंटली काफ़ी चीज़ें चलती हैं। तो अब इस वक्त जो करंटली सिचुएशन जा रही है ना, वो पॉसिबल है कि ये मार्केट 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, देखिए ये मैं आपको दुबई टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, ये अराउंड देखिए 5 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर ये कभी भी मार्केट 5 to 8 के अंदर मार्केट एक डिप मारेगी, जो कि टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं। उस टारगेट्स पर मार्केट टच करके मार्केट आहिस्ते आहिस्ते दोबारा रात तक ऊपर चली जाएगी, या आहिस्ते आहिस्ते जाएगी या फ़ौरन जाएगी, ये तो मैं आपको एक अंदाज़ा से कह सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ आपको डिप पे बाइंग करनी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बरकत होगी। और सेकेंडली मैं वीकली आपको बताऊँ, देखें अब ये ना रोलर कोस्टर की थोड़ी गेम चलेगी, क्योंकि ये जुलाई का जलवा है। जब जुलाई का जलवा, जब जलवा और हलवा आप खाएंगे तो कुछ आपको तकलीफ़ें होंगी, कुछ परेशानी होगी, कुछ टेंशन होगा, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। देखें, पॉसिबल है मार्केट दोबारा कल अप डाउन थोड़ा करे, ये हो गया वेडनेसडे, आपको थर्सडे अप डाउन करें, लेकिन ये थर्सडे एंड फ्राइडे के अंदर इस गुड चांस, क्योंकि नेक्स्ट वीक के टारगेट्स कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। अगर ये 3400 से ऊपर क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 3415 एंड 3438 है। ठीक है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीकली क्लोजिंग, और वीकली वीडियो आएगी तो मैं आपको मज़ीद आपको बता दूंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर लंबी वीडियो अगर हो गई है तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश पूरी करूँगा आपको जवाब देने की। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है आप तैयार हो जाए जुलाई के जलवे के लिए।